स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन चाहे आप अखिलेश यादव को सुन ले, चाहे आप राहुल गांधी को सुन ले, प्रियंका गांधी को सुन ले, ममता बनर्जी को सुन ले, सबकी राय एक जैसी दिखाई देती है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ये विरोधियों का एक नया पर्चा है कि सरकार वोट चोरी करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। देखिए, इसमें मुझे तो कोई हैरत नहीं लग रही है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतना अविश्वसनीय डिस्क्रेडिटेड विपक्ष मैंने कभी जीवन में नहीं देखा है। इतना अदूरदर्शी विपक्ष मैंने कभी देखा नहीं है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है। मैं दोनों का उत्तर दूंगा, लेकिन जैसे राहुल गांधी का जो सिंड्रोम इस समय भारत की पॉलिटिक्स में आ गया है, राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो सिंड्रोम है, उसके शिकार तेजस्वी यादव और आरजेडी हो गई थी और उसके परिणाम वहाँ दिखाई पड़े थे। यद्यपि वहाँ बीजेपी जेडीयू की विजय होनी थी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो कुछ राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, जो कुछ कहा गया, उससे लोगों के अंदर गुस्सा था कि हमारा वोट कटा नहीं है। आराम से आके लोगों ने फॉर्म भराए हैं, कोई हमको समस्या हुई नहीं है। और ये आदमी इतना बड़ा नेता हो के ऐसे कह रहा है। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश जी और राम गोपाल जी वही दोहराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उस सिंड्रोम का यही परिणाम आना है। मैं ये बोल के जा रहा हूं, लोगों को लगेगा जिस राहुल गांधी के जो सिंड्रोम है पॉलिटिक्स में, वो आत्मविनाश का सिंड्रोम सेकेंड बार पर आते हैं। देखिए, अगर चुनाव में वोटर मतदाता सूची का संशोधन हो रहा है कि लोग आए भरे थे, इस पर संसद में बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सामान्य एक प्रक्रिया थी, होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के बीच जा नहीं पा रहे हैं, और आपको मालूम है, अब धीरे धीरे पता भी चला है कि अवैध वोटरों के कारण भी हमको काफी सारे वोट मिल रहे थे। और आपको इस देश में एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के प्रति जो तुष्टीकरण है, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक कट्टर मुस्लिम पंथी समुदाय देश में खड़ा हो गया है ऊपर से नीचे तक, जिसको भारत में केवल अन्याय दिखता है, उस भाव से जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये समस्या उनके लिए पैदा होगी। नहीं, लेकिन सर एक सिंड्रोम और है, बड़ी खबर इसी सिंड्रोम से जुड़ी हुई आपको बता दूं। ये सिंड्रोम जो है वो सनातन के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू देवी देवताओं और इनकी परंपराओं के खिलाफ जो सिंड्रोम है वो मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू आस्था, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। एक कार्यक्रम के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं, फिर खुद ही जवाब दिया 3 करोड़। इतने देवी देवता क्यों हैं? रेवंत रेड्डी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कुंवारे के भगवान हनुमान हैं, 2 शादी करने वालों के अलग भगवान हैं और शराब पीने वालों के अलग भगवान हैं। आगे सोचिए, यहीं पर उनकी बात नहीं खत्म हुई। मुर्गे की बलि देने वालों के अलग भगवान हैं, दाल चावल खाने वालों के अलग भगवान हैं, हर ग्रुप का अपना भगवान है। रेवंत रेड्डी के बयान पर तेलंगाना बीजेपी हमलावर है। जाहिर है मसला सिर्फ धार्मिक नहीं, सियासी रूप लेते वक्त कब कितना लगता है। आपको बता दें, बीजेपी, तेलंगाना बीजेपी इस वक्त लगातार हमलावर है। वीएचपी ने भी रेवंत रेड्डी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। आज तेलंगाना में बीजेपी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడి మీదనే మనకి ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की ये एआईएमआईएम से दोस्ती की वजह से उनके मुंह से इस तरीके के बयान आ रहे हैं जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। Has gone to an extent of insulting the Hindu gods and goddesses. He says that for the people who have one wife, they have some god. People who have 2 wives, they also have gods. People who drink, they have also gods. People who eat chicken, they have also a god. People who eat this type of very
statement of CM is insulting to the Hindus and Hindu gods and goddesses. So therefore, Mr. CM has to understand that he must be having friendship with MIM. But this doesn't mean that he should insult the Hindus and Hindu religion and Hindus' faith. Perhaps people may think that after the Jubilee elections, once he made a statement that Muslim is Congress and Congress is Muslim, but he also might turn into Muslim, convert himself into Muslim. That is what people has to think. वहीं हैदराबाद के गोशा महल सीट से विधायक टी राजा ने भी सीएम रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भी पहले एबीवीपी में ही थे, कांग्रेस में जाने के बाद उनका खून बदल गया है। रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं, शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा हैं उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है, अलग देवी देवता है। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे, लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी के? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज ये जो बयान सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया है, ये एकदम सोच समझ कर लिख कर हिंदू देवी देवताओं पर कुठाराघात करके हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर ये हमला करना, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या यही इनकी सोच है, यही इनका बैकग्राउंड है? नहीं, पोलराइजेशन की राजनीति तो हम लोग देख ही रहे हैं लंबे समय से। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की बातें कर ही रही हैं कि अपना जो उनका बेस है वोट का, उसको कंसोलिडेट करें अपने पक्ष में। अगर रेवंत रेड्डी ने ये जो बयान दिया है इसका, क्योंकि वो भाषा है वो रेवंत रेड्डी जो बयान दे रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर में भी चुनाव लड़ने जाना है? क्या वो ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा, वहां पर भी आपको लड़ाई लड़नी है? क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ना है, वहां पर भी माता की पूजा होती है? उनको हिंदुओं के वोट से मतलब है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल हिंदुओं के वोट से उनको मतलब होगा, या और जो भी उन्होंने बयान दिया है, अब क्योंकि अपन उस बयान को ठीक तरीके से तो समझ नहीं पा रहे, वो भाषा जो है तेलुगु हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने समझ में आ रहा है अपमानित, देखिए सर एक सेकंड सर, अगर उन्होंने इस तरह के दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, अपमानित शब्दों का उपयोग किया है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। नहीं, किसने कहा हनुमान जी कुंवारों के भगवान है? कौन से टेक्स्ट में लिखा हुआ है? मीनाक्षी जी, अगर उन्होंने किसी हिंदू देवी देवता के भगवान के ऊपर कुछ गलत बात बोली है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उसके डिफेंस का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये राजनीति जो है, ये इस तरह की पॉलिटिक्स हम लोग 1 दशक से ज्यादा वक्त से देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल को जिस भी तरह की चीजें सूट करती हैं पोलराइजेशन करने के लिए, वो पॉलिटिक्स उस तरह की जाती है। ये भी उसी का एक नजारा होगा और इनको कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उसमें दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा बात बोली है। दूसरे पक्ष में भी हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदुओं के सहिष्णु होने का ही खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। किसी और धर्म के बारे में बोलकर बताएं। यस, क्यों सीएम रेवंत रेड्डी किसी और धर्म के बारे में नहीं बोलते? चलिए ठीक है, आपको अपने पॉलिटिकल हित दिखाई दे रहे हैं तो हिम्मत करिए ना दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की। केवल हिंदू सहिष्णु है इसलिए इतनी बकवास सुन लेता है।